जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हमसफ़र में। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का। यानी आज कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया है कि कोई भी परीक्षा हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो जिसमें कंप्यूटर सामान्य ज्ञान दर्पण का प्रश्न नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान दर्पण से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुतायत में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। पहले के जो परीक्षाएं जैसे बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस है, उसमें कंप्यूटर का एक पूरा सेक्शन ही है जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं। उसके अलावा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी कंप्यूटर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। अभी झारखंड एसएससी में कंप्यूटर का एक पूरा सेक्शन ही डाला गया है। और इंडियन रेलवे के आने वाले एग्जाम में भी कंप्यूटर जीके के सेगमेंट में कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए ये कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का एक ऐसा जीके का एक पोर्शन हो गया है जिसे आप कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक ब्रीफ वीडियो इस पर आज बनाना चाह रहा हूँ। और ब्रीफ वीडियो आज इसी के आसपास रहेगी कि कंप्यूटर्स का वो कौन से सेगमेंट है, कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुतायत में प्रश्न बनते हैं और बहुतायत में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। उसके बाद सभी टॉपिक्स पे डिटेल्स वीडियो एक एक करके आप लोगों के लिए एक सीरीज में लाऊंगा। तो आज का वीडियो इसके साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर्स में सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से सबसे पहला होता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है। दूसरा पूछे जाते हैं कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य। कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य। उसके बाद जहाँ से मुख्यतः प्रश्न आते हैं कंप्यूटर की विकास यात्रा है। जैसे कंप्यूटर की शुरुआत जैसे गणना करने की सामान्य मशीन एबेकस से शुरू हुई और आज वेरी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करके हम सुपर कंप्यूटर तक की यात्रा का ये चरण रहा है। इसमें से मुख्यतः प्रश्न आते हैं कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से फीचर्स जुड़ा है और कंप्यूटर के साइज किस कंप्यूटर में कैसा था, किस जनरेशन के कंप्यूटर में कैसा था, स्पीड किस जनरेशन के कंप्यूटर में कैसा था, और सारे फीचर्स का एडिशन मुख्यतः इस पोर्शंस में आ जाता है। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट ये पोर्शन हो जाता है कि इसमें पूरा एक तरह से कहें तो कंप्यूटर का इतिहास है ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ से बहुतायत में प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अलावा जहां से मुख्यतः प्रश्न आते हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मुख्यतः वो डिवाइस जिससे हम डाटा को कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिस डिवाइस से हम सूचना प्राप्त करते हैं कंप्यूटर द्वारा उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसमें भी वेराइटीज़ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं और उसके अलग अलग पार्ट एंड फंक्शन हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में मुख्यतः कीबोर्ड और माउस आते हैं। कभी कभी इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के कीज होते हैं कीबोर्ड में, माउस का इन्वेंशन किसने किया है, माउस में कितने बटन होते हैं। इस तरह से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, वैरायटीज ऑफ प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर है, प्रिंटर्स है। प्रिंटर्स भी बहुत टाइप के हैं, वैरायटीज ऑफ प्रिंटर्स हैं। कुछ में से है कि एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, उसे कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। वर्ड प्रिंटर्स होता है, लाइन प्रिंटर्स होता है, एक बार में जो एक लाइन को प्रिंट करता है, पूरे पेज को जो एक बार में प्रिंट करता है उसे पेज प्रिंटर्स कहते हैं। उसके अलावा इसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जिसमें कुछ मैकेनिकली टच होकर प्रिंट होता है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं।
कुछ टच होता नहीं है, ऐसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स उसमें उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः प्रश्न जो बनते हैं उसमें एक सेट ऑफ प्रिंटर्स देगा, उसमें आपको कभी कभी चुनने के लिए देता है इनमें से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, इनमें से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। इस तरह से प्रश्न इसमें इस सेगमेंट में बनते हैं। तो इस सेगमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल्स में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट एंड फंक्शन देख लेंगे। उसके अलावा जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो मेमोरी है, मेमोरी या स्टोरेज। मेमोरी में भी, मेमोरी का भी जो टॉपिक है बड़ा है, इसमें भी मेमोरी बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का जो फीचर्स है उसमें कहिए कि सबसे बड़ा फीचर एक मेमोरी है, क्योंकि कंप्यूटर्स जो जितने कार्य करते हैं इसके वेरी हाई कैपेसिटी स्टोरेज होता है, जिस आधार पे हम इसमें सूचना प्री लोडेड इंफॉर्मेशन या कोई प्रोग्राम डालते हैं, उस आधार पे हम उससे डाटा एंटर कराते हैं और सूचना प्राप्त करते हैं। तो मेमोरी इस मामले में भी एक बहुत ही बड़ा अहमियत रखता है। तो इसमें बहुत प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। मेमोरी टाइप में इसमें बहुत आयत में जो प्रश्न आजकल आ रहे हैं वो वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होते हैं। वोलाटाइल मेमोरी मुख्यतः वो होते हैं जो विद्युत सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई जाने के बाद उसमें डाटा सेव नहीं होता है, उसे वोलाटाइल कहते हैं। और नॉन वोलाटाइल होता है, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने के बाद भी वो डाटा को रिटेन करता है, तो उसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल। तो इसमें भी वही है, एक सेट दे देते हैं मेमोरीज का, उसमें चुनने देते हैं इसमें से कौन वोलाटाइल हैं या इसमें से कौन नॉन वोलाटाइल हैं। इस तरह के प्रश्न, इसको अगर डिटेल्स हम जान लेंगे, डिटेल कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा तो इसमें प्रश्नों को बनाना सबसे इजी हो जाता है। इसके अलावा इसमें प्रश्न आते हैं जैसे कुछ फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे रैम का फुल फॉर्म, रैम क्या है, रोम फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ईरोम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके अलावा ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके अलावा कैच मेमोरी, कैच मेमोरी उसके अलावा रजिस्टर। उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरीज में हमारे पास आ जाता है CD RW, CD रीड राइट, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इसके अलावा मैग्नेटिक टेप, इसमें भी मेमोरी में जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा इसमें से सीक्वेंशियल मेमोरी है या कौन सा रैंडम मेमोरी है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो सारा इसका कॉन्सेप्ट अगर यदि क्लियर हम कर लेंगे तो सभी प्रकार के प्रश्नों को बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका डिटेल्स वीडियो जब बनाएंगे सभी का डिटेल्स हम पार्ट एंड फंक्शन हम देखेंगे, सबके फीचर्स के बारे में जानेंगे। मेमोरी के अलावा जो मुख्यतः प्रश्न जहाँ से बनते हैं वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ही कंप्यूटर के विकास के साथ साथ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक विकास आया। लो लेवल लैंग्वेज से स्टार्ट होकर अभी 4th 5th जनरेशन कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं और जो कंप्यूटर में प्रयोग हो रहे हैं, इसमें भी बहुत ही टाइप के प्रश्न बन जाते हैं और बहुतायत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे लो लेवल लैंग्वेज से स्टार्ट हो जाता है। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, उसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज, उसके अलावा 4th जनरेशन लैंग्वेज। अभी इंटरनेट में मुख्यतः कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है,
इन सारे चीज़ों का डिटेल्स स्टडी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे। उसके अलावा जहाँ से मुख्यतः प्रश्न आते हैं वो हो जाता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर का वर्क ही है सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं। सॉफ्टवेयर अनलिमिटेड है, और जहाँ तक कि हार्डवेयर डिवाइसेस की बात है, इसे हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइस हैं, लेकिन ये लिमिटेड है, कुछ ही है। कंप्यूटर्स के ओनली पार्ट, फिजिकल पार्ट जो हैं वो हार्डवेयर हैं। लेकिन आज इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में सॉफ्टवेयर का विकास इतना हुआ, इतने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, इसीलिए यहाँ से बहुत ही प्रश्न बनते हैं और बहुत ही प्रकार के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले प्रकार का जो सॉफ्टवेयर हो जाता है हमारा, वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड तीसरे टाइप का जो हो जाता है वो हो जाता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्यतः वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका प्रयोग किसी भी डिवाइस को फंक्शनिंग के लिए के लिए ज़रूरत पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। उसी तरह से प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर सेगमेंट में जब हम आएंगे, एक एक को डिटेल्स स्टडी हम करेंगे सभी का। उसके अलावा जहाँ से प्रश्न मुख्य रूप से बनते हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत ही प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत ही तरह के प्रश्न इंटरनेट से बनते हैं। उसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक है डाटा कम्युनिकेशन। सूचना संचार, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से भी प्रश्न आते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मुख्यतः MS ऑफिस से आते प्रश्न हैं। MS ऑफिस, विंडोज से भी प्रश्न आते हैं। विंडोज है, एक्सेल है। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ से भी प्रश्न बहुतायत मात्रा में आजकल पूछे जाते हैं। PC, पर्सनल कंप्यूटर, जहाँ कहें कि कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य, तो क्या है, कंप्यूटर किसी भी सोर्स से डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको सूचना में परिवर्तित करता है, और ये सारे एग्जीक्यूशन जो होता है प्रोसेसर डिवाइस के माध्यम से प्रोसेस होकर सूचना हमें प्राप्त होती है। तो हम एक एक करके इसका डिटेल्स वीडियो एक एक टॉपिक्स का देखेंगे, और सभी का एक कंप्लीट वीडियो बेसिक्स का होने के बाद वन लाइनर क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब करने के बाद ही हम कंप्यूटर में एक अच्छी पकड़ बना के और इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को आराम से हम हल कर सकते हैं। उसके अलावा भी अपडेटेड हम लोगों को रखना है कि नए सॉफ्टवेयर और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रकार के आजकल ऐप बनाए जा रहे हैं
और वो सब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किससे रिलेटेड है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में वो सब देखेंगे, लेकिन बेसिक सबसे पहले क्लियर करने की ज़रूरत है। और इसका डिटेल्स वीडियो में एक एक करके एक सीरीज में लाकर आप लोगों के लिए दूंगा। और तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य क्या हैं, हाउ डज कंप्यूटर वर्क एंड व्हाट इज द कंप्यूटर एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद साथियों।